जी का टिकट बीजेपी से तय माना जा रहा है हडप्ले विधानसभा से। और संगठन ने भी मैदान में नज़र आने लगा है उनके पक्ष में, जिसके बावजूद आपके जो विरोधी जो सुर आज देखने को मिले हैं कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो भाई जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि जो अन्याय करता है वो गलत है, लेकिन जो अन्याय सहन करता है वो ज़्यादा गलत है। तो आज यदि पार्टी मेरे जैसे लोगों के साथ अन्याय करती है तो गांधी जी के अनुसार उस अन्याय को मुझे सहन नहीं करना चाहिए। विधायक बनना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पार्टी को यह संदेश देना जरूरी है कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है और ये प्रजातंत्र के हित में नहीं है। 622 रियासतें थी भारत में जिस समय हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। 622 राजाओं ने वल्लभ भाई पटेल को दस्तखत करके दे दिया कि हम ये भारतीय संघ में विलय हो रहे हैं। तो राजतंत्र छोड़ करके हमने प्रजातंत्र अपनाया। अब इस प्रजातंत्र में यदि विधायक मंडियों में बैठ करके नीलाम होंगे तो फिर कौन सा सिस्टम अपनाएंगे हम? प्रजातंत्र के अलावा और कहाँ जाएंगे? क्या फिर अराजकता नहीं फैलेगी? या संगठन से जो आपकी हडप्ले विधानसभा से टिकट की जो मांग है, तो किन मुद्दों पर आप संगठन के पास अपनी बातें रखेंगे? हम संगठन के पास में ये बात मैंने रखी भी है कि केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट आई थी और उसमें लिखा था कि उड़ीसा का कालाहांडी, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा और मध्य प्रदेश का मालवा ये आगामी 100 वर्ष में रेगिस्तान में तब्दील हो जाएंगे। तो मालवा को रेगिस्तान से बचाने के लिए मैं खुद जापान जा कर के वहाँ के लोगों ने कैसे घाट नीचे के पानी को ऊपर चढ़ाया, वो सब देख कर आने के बाद मैंने मध्य प्रदेश की विधानसभा में ये प्रस्ताव रखा कि मालवा को यदि रेगिस्तान से बचाना है तो नर्मदा को मालवा की नदियों में प्रवाहित किया जाना चाहिए, काली सिंध में, क्षिप्रा में, आदि गंभीर में। वो प्रस्ताव पास हुआ क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी उसका विरोध नहीं किया। विधानसभा में सर्वानुमति से प्रस्ताव बहुत कम पास होते हैं। तो नर्मदा क्षिप्रा लिंक योजना, और आज हम उसको वो मूर्त रूप ले रही है, हम देख रहे हैं। तो मुझे यदि क्षेत्र के लोगों ने आशीर्वाद दिया तो मैं ये प्रयास करूँगा कि इस 450 मील लंबे विंध्याचल पर्वत से जो और नदियाँ निकलती है, उसमें काली सिंध है, नेवज है, पार्वती है, पपनास है और अजनाल है, इतनी नदियाँ मालवा के इससे हमारे 100 किलोमीटर के एरिया में विंध्याचल से निकलती है। तो हम नर्मदा बेसिन का पानी, ये जिसे हम हिंदी में कहेंगे कछार, नर्मदा कछार, आज हम जहाँ बैठे हैं ये गंगा कछार है। यहाँ जो हाटपिपलिया में पानी की बूंद गिरती है वो अन्य नदियों के माध्यम से चंबल, यमुना और फिर गंगा में मिलकर के इसमें बंगाल की खाड़ी समुद्र में मिलती है। और हम जैसी बागली से आगे जाएंगे बरजई के उधर जो पानी की बूंदें गिरती है वो नर्मदा कछार में नर्मदा के माध्यम से खंबात की खाड़ी में और अरब सागर में जाकर के मिलती है। तो ये 2 बेसिन हैं। इन बेसिन में एक बेसिन का पानी उठा के दूसरे बेसिन में डालना। तो मुझे यदि जनता ने आशीर्वाद दिया तो मैंने अभी जो निवेदन किया, जो नदियों के नाम गिनाए, उन नदियों में वो पानी नर्मदा जी का जल आए और मालवा हमारा रेगिस्तान होने से बचे। यही एक सपना है और मुझे विश्वास है कि मेरी इस बात को लोग समझेंगे और मुझे निश्चित रूप से अभी तक आप